बिजनेस के अंदर लॉस क्यों होता है? बिजनेस में लॉस भी होता है, बिजनेस में लॉस भी होता है। पुलिस में बहुत पैसा आता है, बिजनेस में लॉस भी होता है। बिजनेस में लॉस क्यों होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस में लॉस क्यों होता है? क्योंकि यहां पर पैसा जितना भी लगा वो कम है। अगर ज्यादा पैसा होता तो मेरा लॉस नहीं होता, मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेता, मैं सस्ते दाम पे माल और खरीद लेता, वेट करता, रेट बढ़ता, मैं प्रॉफिट में माल को बेच देता। लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरे पास पैसा लिमिटेड था। सो व्हाट शुड आई डू? मुझे पैसा और इकट्ठा करना चाहिए, और इस सोच ने मुझे फोकस करवाया कि मुझे नौकरी करनी चाहिए। नौकरी मेरा विकल्प नहीं है, नौकरी मेरे लिए एक ताकत बनेगी। मैं पैसा इकट्ठा करूंगा और फिर से बिजनेस करूंगा। ये सोच मेरे अंदर थी उस 18 साल की उम्र में, और मैंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एक कहावत भी है, तो मैं बताना चाहूंगा, तो मैं यकीन दिलाना चाहूंगा, पिछले 21 साल से मेरी जिंदगी का बदलना इस सिस्टम की देन है कि जिस लक्ष्य को, जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस काम को, व्हाटएवर इन योर लाइफ, तुम 24 घंटे सोचना शुरू कर दोगे, बार बार तुम्हारा दिमाग वहीं जा रहा है। तुम्हें किसी से मिलना है, तुम लगातार उसके बारे में सोचते रहते हो। तुम्हें कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर तुम लगातार उसके बारे में सोच रहे हो। तुम्हें कहीं भी कुछ पहुंचना है, तुम लगातार उसके बारे में सोच रहे हो। तो ऐसा करने से एक वैज्ञानिक तरीके से ऊर्जा क्रिएट होती है, और ये पूरा यूनिवर्स ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए लग जाता है जो तुम चाहते हो जिंदगी के अंदर, तुम तक वो पहुंचना शुरू हो जाता है। सो मुझे एक बात क्लियर हो चुकी थी कि मुझे लाइफ के अंदर बड़ा आदमी बनना, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। और चूंकि मेरे पास ये क्लैरिटी थी, इसलिए मेरे पास में कोई बंदा आ गया 1998 में नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर। जैसे मैंने वो कॉन्सेप्ट देखा ना, तो जैसे आसमान ही चेंज हो गया हो। वाह, मजा आ गया यार, क्योंकि यही तो मुझे चाहिए था। मुझे बिजनेस करना था, एक प्रॉब्लम थी इन्वेस्टमेंट की, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपसे पैसे नहीं मांगती है, जो आपसे पैसे नहीं मांगती है, जो आपसे सिर्फ ये कहती है कि आप अपने सपने के लिए अगले 4 साल 5 साल के लिए कमिटेड हो जाओ। जो सिस्टम कहता है उसमें सफल होने के लिए डिवोटेड हो जाओ। बिना पैसे के भी आप वहां से उठकर यहां आ सकते हो। ये प्लेटफॉर्म की ताकत इतनी कमाल की है। सो आई इमीडिएटली डिसाइड, 98 के अंदर उस व्यक्ति से मैंने वादा किया कि भाई साहब मेरी जॉब लगने वाली है। इट वाज ऑलमोस्ट डन। जिस दिन पहली सैलरी आएगी, आई विल स्टार्ट योर बिजनेस, आई विल स्टार्ट दिस बिजनेस, आई विल स्टार्ट विद यू। और मैगजीन मैंने उनसे ले लिया पढ़ने के लिए, क्योंकि उस मैगजीन के अंदर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, बहुत सारे सफल लोगों की सक्सेस की स्टोरीज थी। वाह, ऐसे लोग जो मुझ जैसे थे, जो तुम जैसे थे, जो कल तक वहां थे और आज वो यहां थे। ऐसे लोगों की स्टोरीज मेरे पास आ गई। मैं रोज उसको पढ़ता था, दिन में कई बार पढ़ता था, और अंदर अंदर खुश होता था कि यार बस ये प्लेटफॉर्म आ गया ना, अभी तो अपने खानदान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी विवेक सक्सेना तुझको दोनों चेंज कर दिए। सो आई वाज सुपरली एक्साइटेड, सुपरली। 1.5 साल लगा मुझे जॉब में, और 1.5 साल के बाद में जैसे ही जॉब का लेटर मेरे हाथ में आया, मैं बंदे के पास पहुंच गया ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब मिठाई खाओ, जॉब की भी, और वो बिजनेस शुरू करना है, बताओ क्या करना है। वो बंदा बिजनेस छोड़ चुका था। हेलो, समझ में आ रहा है क्या फर्क पड़ता है? तुम जिंदा, आर यू अलाइव? आर यू अलाइव? कल बहुत लोगों ने दुनिया छोड़ी है, तुम फिर भी जिंदा। परसों भी कुछ लोगों ने दुनिया छोड़ी है, तुम फिर भी जिंदा हो। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें प्लान दिखाने वाला आदमी, तुम्हारे साथ बिजनेस में आने वाला अपलाइन, या तुम्हारे साथ आने वाली डाउनलाइन आज जिंदा है कि नहीं है। फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का है कि तुम जिंदा हो या नहीं जिंदा हो।